हमारे यहाँ 6 वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गया है, बेड भी लग गया है। अभी तक सरकार एक भी टेक्नीशियन यहाँ नहीं भेजी है, सिर्फ वेंटिलेटर ला के रख दिया है। अब ये वेंटिलेटर को चलाएंगे कौन? आप क्या कह रहे हैं, जो वेंटिलेटर अररिया में आ चुका है वो यहाँ से वापस जाएगा? अररिया सदर अस्पताल को कोरोना काल में 6 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन अब तक वेंटिलेटर को चालू नहीं किया जा सका। हालांकि पिछले दिनों अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही वेंटिलेटर मशीन को चालू किया जाएगा। बता दें कि अररिया सदर अस्पताल में सिर्फ ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, जहां पर कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है और ऑक्सीजन लगाई जा रही है। लेकिन अगर वेंटिलेटर मशीन चालू होता तो जो सीरियस मरीज थे उनकी इलाज समय पर की जा सकती थी और उनकी जान बचाई जा सकती थी। प्रतिदिन अररिया में कोरोना से पीड़ित मरीजों की मौत हो रही है और प्रतिदिन की बात करूँ तो 100 से 200 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अररिया सदर अस्पताल में अब तक वेंटिलेटर को चालू नहीं किया जा सका। पिछले दिनों अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द ही वेंटिलेटर मशीन को चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस प्रशिक्षण के लिए कुछ ANM को और कंपाउंडर को, कुछ डॉक्टर को भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए किशनगंज कॉलेज, जहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो चालू किया जाएगा। लेकिन अब हालात ये बन गए हैं कि कहा यह जा रहा है दबी जुबान से कि जो वेंटिलेटर मशीन अररिया सदर अस्पताल को मिला था उसे वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। सदर अस्पताल के एक बड़े अधिकारी ने अपना नाम नहीं देने के बात पर उन्होंने कहा कि हमारा नाम न दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि जो वेंटिलेटर मशीन अररिया में आया था उस वेंटिलेटर मशीन को चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं रहने की वजह से अब वेंटिलेटर मशीन को ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर एक्सपर्ट हो और चलाया जाए। तो ये अररिया के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो वेंटिलेटर मशीन कोरोना काल में अररिया सदर अस्पताल को मिला उसे अब वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। आइए हम बात करते हैं कि अररिया के कुछ समाज सेवियों से, जिन्होंने लगातार अररिया सदर अस्पताल के वेंटिलेटर मशीन को चालू करने की बात करते रहे और मांग करते रहे। इसकी चालू नहीं होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि वेंटिलेटर जो सरकार यहाँ पे भेजी है, वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। अभी तक सरकार एक भी टेक्नीशियन यहाँ नहीं भेजी है, सिर्फ वेंटिलेटर ला के रख दिया है। अब ये वेंटिलेटर को चलाएंगे कौन? नो यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, नो यहाँ कोई वैसे डिग्रीधारी कोई वैसे लोग हैं जिससे वो काम करेंगे। सब अननोन लोगों की बहाली कर दी गई है। यहाँ सरकार जितने लोगों की बहाली की है सब अननोन लोग हैं। हमने देखा है कि सही से कोई जांच भी नहीं करते हैं। अगर जांच करते हैं पॉजिटिव को निगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करवाते हैं। इस तरह के मरहले में काम नहीं चलेगा। हम सरकार से अनुरोध करेंगे अभी बिहार सरकार से कि वो वेंटिलेटर जो भेजे हैं उसके लिए टेक्नीशियन के भेजें और टेक्नीशियन की बहाली जल्द करें, क्योंकि वो वेंटिलेटर चालू होगा, नहीं तो वो वेंटिलेटर यूं ही पड़ा रह जाएगा और वो वापस यहाँ से चला जाएगा। अगर वेंटिलेटर को चालू करना है, ICU को चालू करना हो, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करना हो, तो उसके लिए आप तत्पर कार्रवाई करनी होगी आपको। और DM से भी आग्रह करेंगे इसको देन एंड देयर आप सरकार को सूचना भेजें कि वेंटिलेटर चालू कराने के लिए हमको टेक्नीशियन की ज़रूरत है। टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ टेक्नीशियन आना चाहिए। वो वेंटिलेटर जिसके अभाव में समाज सेवी साजिद साहब का डेथ हो गया, प्रमोद चाचा का डेथ हो गया और जनाब हैदर यासीन साहब का डेथ हो गया और न जाने सैकड़ों लोगों का डेथ हो गया, वो वेंटिलेटर अररिया में आकर अररिया से वापस जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम ट्रक रोक लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे, दुनिया देखेगा। ये वक्त ना केवल आंदोलन का है, वरना एक ऐसा विरोध जताने का समय आ चुका है। अगर ये वेंटिलेटर वापस गया तो हम उस तरह का आंदोलन करेंगे। हमें ट्रक के सामने आना होगा, ट्रक के सामने आएंगे। हम अपने पुराने बयान पे अभी भी कायम है। हम हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। जो बम फोड़ने वाला मेरा बयान था वो उस पर भी हम कायम रहेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पिछले वर्ष ही सरकार के द्वारा अररिया सदर अस्पताल को 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशिक्षित उसका संचालक नहीं हो, ऑपरेटर नहीं रहने के कारण वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। पिछले 29 अप्रैल को मेरे बड़े भाई जो हमारे बिजनेस पार्टनर भी थे, उनकी स्वास्थ्य अचानक बिगड़ी थी और हम लोग सदर अस्पताल ले गए थे। अगर वेंटिलेटर सही तौर पे काम कर रहा होता तो मेरे भाई की भी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है अररिया ज़िला के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कि वेंटिलेटर रहते हुए भी लोगों को वेंटिलेटर ऑपरेटर के अभाव में उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि अररिया को अभी तक ऑपरेटर नहीं मिल पाया है और यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे शायद इस वेंटिलेटर को वहाँ ले जाने की तैयारी चल रही है जहाँ भी वेंटिलेटर की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम अभी मांग करना चाहेंगे सरकार से कि जो वेंटिलेटर के दक्ष ऑपरेटर हैं उसकी नियुक्ति सदर अस्पताल अररिया में करवाया जाए, ताकि यहाँ जो आम लोगों की जो समस्या हो रही है वेंटिलेटर को लेकर, जिसके कारण उनकी जानें जा रही है,
उनको सुविधा मिले, अररिया वासियों को वेंटिलेटर की सुविधा मिले, वो अपने परिजनों को मेरे भाई की तरह ना खोए। वेंटिलेटर यहाँ पे चालू होना चाहिए। हम इसकी मांग जोरदार तरीके से करते हैं और अपने बड़े भाई सांसद जो हैं यहाँ के प्रदीप कुमार सिंह जी, उनसे भी हम मांग करते हैं कि वो इस चीज़ को मजबूती से रखें और सरकार से एकदम निश्चित समय पे 2 से 3 दिनों के अंदर जो दक्ष ऑपरेटर हैं वेंटिलेटर संचालन के लिए, उनकी नियुक्ति करवाएं। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ जो पेशेंट आते हैं, जहाँ के पेशेंट आते हैं देखने के लिए, जांच करवाने के लिए, इसको एक जरा सा सीरियस थोड़ा सा मामला होता है, जो उस मामला को चाहे तो यहाँ के डॉक्टर टेकअप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आपके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको अगर सुविधा उपलब्ध होता, आपका टेक्नीशियन होता, आपको आईसीयू चालू होता, वेंटिलेटर चालू होता, तो आपके यहाँ का पेशेंट को दूसरे जगह नहीं ट्रांसफ़र किया जाता, यहाँ से दूसरे जगह नहीं भेजा जाता, उसकी इलाज अररिया में होती। और यहाँ पर सदर अस्पताल है, ये अररिया जिला का सदर अस्पताल है, हेडक्वार्टर है। जब यहाँ की ये स्थिति है तो अदर हॉस्पिटल का क्या स्थिति होगा? ब्लॉक स्तर पे है, पंचायत स्तर पे वहाँ की स्थिति क्या होगी? इस पर सरकार ध्यान दे और इसको कार्रवाई करे, जल्द करे, नहीं तो जिस हालात को जैसे बना रही है सरकार हालात, उग्र अगर पब्लिक हो गया, आम लोग उग्र हो जाएंगे, तो ये कोरोना क्या है, ये लॉकडाउन क्या है, ये सबको पब्लिक तोड़ देगा। अररिया जिला पिछड़ा इलाका है और यहाँ के लोग आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी का दंश झेल रहे हैं और अगर यहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलता तो लोगों को अपने परिजनों की जान बचाने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जहाँ की वेंटिलेटर का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपया प्रतिदिन का आता है, जो कि यहाँ के लोग झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके परिजनों की जान जा रही है। तो ये आवश्यक है कि सदर अस्पताल में जो 6 वेंटिलेटर है उसको तो उसकी संचालन का शुरुआत करवाया ही जाए और अतिरिक्त अगर हो सके तो 6 वेंटिलेटर और सदर अस्पताल अररिया को दिया जाए। पूरे सिस्टम की लापरवाही है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में कई बार मुझे बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री को मैं कॉल करना चाहता हूँ, उनसे बात नहीं हो पाती है। डीएम साहब को मैंने लिख के दिया है, सबको हमने लिख के दिया है, सबकी जिम्मेदारी है, स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी है, जो यहाँ पे मोदी जी के सबसे बड़े भक्त जो यहाँ के एमपी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो यहाँ पे जिला परिषद चेयरमैन होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, और यहाँ जिस पोस्ट पे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। हर कोई जिम्मेदार है। हम वेंटिलेटर वापस जाने नहीं देंगे। इस बारे में जब हमने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने साफ लैंग्वेज में कहा कि जो वेंटिलेटर मशीन है वो पीएम केयर फंड से अररिया सदर अस्पताल को दिया गया था और जो वेंटिलेटर मशीन मिला है उसे अररिया में ही चालू किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर वेंटिलेटर मशीन अररिया से जाता है तो वो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और किसी भी सूरत में अररिया सदर अस्पताल से वेंटिलेटर मशीन को जाने नहीं देंगे। मैंने स्पष्ट लहजे में सीएस साहब को कहा है कि वेंटिलेटर चालू कराओ और सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पीएम केयर से वेंटिलेटर आया है और वेंटिलेटर अररिया का अररिया में चालू होगा। क्या लग रहा है सर, काफ़ी वक्त हो गया, 1 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अररिया वासी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। टेक्नीशियन यहाँ नहीं था, उसका ट्रेनिंग दे रहा है और ट्रेनिंग दे करके चालू कराया, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा और जाएगा तो हम बता देंगे। फिर अररिया का वेंटिलेटर आया है पीएम केयर से, सरकार उसको चालू करावेगी और हर हालत में कराना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वेंटिलेटर मशीन अररिया सदर अस्पताल में चालू होता है या फिर इसे वापस भेजने की जो तैयारी की जा रही है वो तैयारी के साथ वापस भेजा जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी। अररिया से मैं मीडिया के लिए मैं मेराज खान।